नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 12 जनवरी 2023 का जो आपका यहाँ पर एसएससी जीडी का थर्ड शिफ्ट के अंदर जितने में क्वेश्चन पूछे गए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम उनके फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करता है। इससे पहले आपकी जितनी शिफ्ट हुई थी 10 और 11 तारीख की, इवन 12 तारीख की जो पहली और दूसरी शिफ्ट हुई थी उनका सोल्यूशन हमारे द्वारा करवा दिया गया है। अगर आपने उन वाली वीडियोस को नहीं देखा तो उनको देख लेना। आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में अब तक की सारी वीडियोस अपलोड मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को भी बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो आपको यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का दिया हुआ था। आपसे अब पूछा जा रहा था कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो, सबसे पहले ब्रैकेट से हम सॉल्व करते हुए चलता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा आप बोलोगे, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 25 और 25 का भाग अगर मैं 75 में दूंगा ये कितनी बार कटेगा आप बोलोगे 3 बार कटेगा। इनकी इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आई -3। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर कितना बचेगा आप बोलोगे, यहाँ पर 15 की जगह 15 बचेगा। यहाँ पर इंटू में 3 है। अब जब आपका ऑफ लिखा होता है तो ऑफ को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 3 से 15 काटूंगा ये कितनी बार कटेगा आप बोलोगे 5 बार कटेगा। 5 इंटू 5 करूंगा तो कितना आएगा आप बोलोगे 25 आएगा। यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा आप बोलोगे 25 बच जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पूरा मैटर सॉल्व कर लिया। अगर मैं इसको सॉल्व करने के बाद बात करूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा आप बोलोगे 1/2 बचेगा। प्लस में क्या बचा हुआ है आप बोलोगे 3 बचा हुआ है। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है आप बोलोगे माइनस का बचा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 25 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 2 बचेगा। यानी कि आपके पास फाइनल वैल्यू क्या बचेगी आप बोलोगे 1/2 माइनस का 25 बचेगी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी आप बोलोगे माइनस का 49/2 बचेगी, जो कि हमारा ऑप्शन 4 सेटिस्फाई करवा रहा है। यानी कि ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। अगला, एक डबल बेड जो है इसका अंकित मूल्य यानी कि इसका जो मार्क प्राइस दे रखा है वो आपको यहाँ पर 42,000 दे रखा है। ग्राहक को 1000 रुपये की नगद छूट मिलती है। उसके बाद में यहाँ पर 5% से 10% की छूट का वादा करने वाले एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। बेड की न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य का बीच में अंतर कितना होगा। देखो, 42,000 का तो एक बेड है जिस पर 1000 रुपये की डायरेक्ट छूट मिल रही है। यानी कि अब बेड की कॉस्ट कितनी है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आप बोलोगे 41,000 है। आपसे अब बोला जा रहा है कि ग्राहक को यहाँ पर 5% का अधिकतम यानी कि न्यूनतम स्क्रैच कार्ड मिलेगा और अधिकतम कितना मिलेगा 10%। इन दोनों के बीच का आपको यहाँ पर अंतर बताना है। यानी 41,000 और 41,000 पर अगर मैं 10% की छूट दूंगा यानी कि उसको कितने का मिलेगा बेड आप लोग कितने का पड़ेगा। और एक ग्राहक जिसको यहाँ पर 5% का स्क्रैच कार्ड का मिला है कूपन, उसको कितने का पड़ेगा आप लोग यहाँ पर ये जो बेड पड़ेगा वो पड़ेगा यहाँ पर 85/100 में, सॉरी 95/100 में। आप लोग बिल्कुल सही बात है, तो 95/100 कर दो और आपको इन दोनों के बीच का अंतर ही पूछ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आप लोग यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, 5/100 निकालना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 0 से 2 0 कटेगा। अगर आप यहाँ पर काटोगे, वैसे माइनस प्लस कुछ नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है आपको यहाँ पर जो आंसर निकलेगा वो आपका यहाँ पर पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 की जगह 0 आएगा। 5 × 5 5 × 1 5 आएगा। 5 के 20 यानी कि 2050 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन पहले के अंदर है आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 18, 24 और 25 से विभाजित 6 अंक के सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग याद करना है। यानी कि 6 अंकों की वो आपको यहाँ पर सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसके अंकों का अगर हम सम करें तो वो सारी जो संख्या है यानी कि वो जो सम बने ना वो यहाँ पर 18, 24 और 25 से तीनों से विभाज्य हो जाए। वो आपको यहाँ पर ऐसा सम बताना है। ऐसा कौन सा सम होगा, देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे। 18, 24 और 25 बात करें तो 18 के अंदर तो दोस्तों मेरे को 18 के अंदर क्या छुपा दिख रहा है आप लोग 9 छुपा दिख रहा है। और 9 का एक भाजकता का नियम होता है कि अगर यहाँ पर जैसे मान लो कि कोई संख्या 18 से विभाज्य है तो वो क्या 9 से विभाज्य नहीं होगी आप लोग बिल्कुल होगी। अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य है ना तो उसके अंकों का सभी का योग कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए कि या फिर 9 होना चाहिए या फिर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो वही आपकी संख्या किससे विभाज्य होती है 9 से विभाज्य होती है। तो अगर यहाँ पर 18 से कोई संख्या विभाज्य है तो उससे पहले वो संख्या किससे विभाज्य होनी चाहिए आप लोग 9 से विभाज्य होनी चाहिए। तो उसके सभी अंकों का योग कितना आना चाहिए आप लोग यहाँ पर 9 आना चाहिए या फिर 9 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर 9 आ रहा है, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन के अंदर है। इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो दूसरा होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि श्री जो है वो श्री शर्मा जो है अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष जो भाग बचा है उसका 75% भाग जो है वो अन्य खर्चों पर खर्च करता है। और तभी भी वो जो है यहाँ पर 1700 रुपये मासिक बचाता है। तो उनकी मासिक आय कितनी है। हम मान लेते हैं कि उनकी टोटल जो आय है वो यहाँ पर कितनी है 100 रुपये है, जिनमें से 15% उसने खर्च कर दिया, यानी कि उसकी कितनी आय बची होगी आप लोग 85 बची होगी। 85 का भी 75%, 75% कितना होता है आप लोग यहाँ पर 3/4, यानी कि टोटल आय अगर उसके 4 है तो यहाँ पर उसने 3 भाग खर्च कर दिया, यानी कि उसका कितना भाग बचा होगा आप लोग कितना बचा होगा। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा आप लोग यहाँ पर 3/4 खर्च कर दिया, यानी कितना बचा होगा आप लोग 1/4 बचा होगा। ठीक है, हमें इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 1/4 बचा होगा आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर 1/4 निकालूंगा 85 का तो कितना निकलेगा आप लोग यहाँ पर 4 दूनी के 8 होता है, 4 कम 4 होता है, उसके अंदर कितना बचेगा आप लोग 25 बचेगा। यानी कि 21.25 की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। आपको यहाँ पर 1700 दे रखी है और आपसे यहाँ पर 100 की वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, बस आप इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आप लोग यहाँ पर 21.25 जो है वो 1700 की वैल्यू है।
तो हमसे पूछ रहा है 100 की वैल्यू बताओ। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएंगे ऊपर। अगर आप यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो कितनी बार कटेगा, आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर अगर मैं इसको काटूंगा तो 25 से कम 25 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, 25 पंजे 125 होता है, यानी कि 85 बार कटेगा। और यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 400 बार कटेगा। अगर इसको यहाँ पे काटूंगा 17 से 100 बार कटेगा, 5 बार कटेगा। अगर इसको काटूंगा यहाँ पर ये 20 बार कटेगा, 20 इंटू 400 यानी कितना हो जाएगा, आप लोग 8000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला 3, 12 और 14 का चतुर्थ अनुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, लास्ट के जो 2 नंबर दे रखे हैं इनको गुणनफल कर लो और पहले नंबर का क्या कर दो, आप भाग कर दो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 4 बार कटेगा, 14 चौके 56, आंसर ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से। अगला, एक सब्जी विक्रेता जो है अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करता है और फिर भी वह क्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ याद करना है। यानी कि पहली बात तो यहाँ पर कितने का, यहाँ पर कम वजन तोल रहा, आप बोलोगे यहाँ पर 12% कम वजन तोल रहा है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कुछ है और सेलिंग प्राइस कुछ और है। यानी कि सेलिंग प्राइस में वो ग्राहक से बोल रहा है मैं तुम्हें 1000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल के अंदर कितना दे रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर 12% कम, 1000 का 12% यानी कि 120 ग्राम कम दे रहा है, यानी कितने का दे रहा होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 880 ग्राम दे रहा होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में भी यहाँ पर उसकी यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलोगे 32% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 रुपये की अगर वो कोई चीज़ खरीद के ला रहा है तो उसको कितने में बेच रहा है, आप लोग 132 में बेच रहा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि उसका कुल परसेंट लाभ ज्ञात करना है, तो आप इस रेशियो को सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 जीरो 1 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा। अगर 11 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 11 अट्ठे 88 होता है, उसके अंदर 11 कम 11 होता है, 11 कम 11 दूनी 22 होता है, 8 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, यानी कि 2:3 आ गया। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। यानी कि 2 का जो सामान है वो कितने रुपए में बेच रहा है, 3 रुपए में बेच रहा है, यानी कि 1 का फायदा कितने पर, आप लोग 2 पर इंटू 100 करोगे तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, आप लोग 50% का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला, 500 रुपये की धनराशि 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज के बीच का जो अंतर दे रखा है वो 1.25 दे रखा है। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। आपको पता होना चाहिए कि 2 साल का जब चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जब इंटरेस्ट यानी कि रेशियो दिया जाता है, इनके अंतर दिया जाता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग के अंतर बराबर होता है क्या, आप लोग यहाँ पर मूलधन कितना था, आप लोग 500 रुपये था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालनी तो r/100 और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर इसको मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर 2 जीरो और आ जाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर इंटू 100 और आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस 100 का होल स्क्वायर खोलूंगा तो 100 इंटू 100 आएगा, दो यानी कि कितना बचेगा, आप लोग 10,000 बचेगा, तो 10,000 यहाँ के 10,000 से कट जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी बचेगी, आप लोग यहाँ पर 5 का भागाकर मैं 125 में दूंगा तो 25 बार कटेगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप लोग यहाँ पर 5% आ जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन पहले में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि ईबीसी जो है वो एक कार्य को 30, 60 और 120 दिन में पूरा कर सकता है। ए को कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी जो है कार्य पूरा होने की से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संपूर्ण कार्य पूरा होने में कितने आवश्यक दिन के लगेंगे, यानी कि टोटल काम कितने दिन में होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। देखो ए, बी और सी दे रखा है, ये 30 दिन में कर सकता है, ये जो है वो 60 दिन में कर सकता है और ये जो है 120 दिन में कर सकता है। अगर इन सबका एलसीएम लोगे तो 120 आएगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ए की एफिशिएंसी 4 आएगी, बी की एफिशिएंसी 2 आएगी और इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, आप लोग 1 आएगी। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। आपसे पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि ये जो है कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ देता है। जब आपसे अगर पहले बोल दिया जाए ना, तो पहले के लिए आपको क्या करना है, ये जो है उन 10 दिनों में जितना काम कर सकता है ना, उसको हम क्या कर देते हैं, टोटल वर्क में जोड़ देता है और इन सब की एफिशिएंसी क्या कर देता है, बाद में भाग दे देता है। तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, आंसर निकल जाता है। अगर ये जो है वो एक दिन में 4 काम कर सकता है, तो भाई साहब यहाँ पर 10 दिन में कितना काम करेगा, आप लोग 40 काम करेगा, कितना काम करेगा, 40 काम करेगा, तो 40 हम इसको जोड़ देंगे। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। उसके अंदर बोला जा रहा है कि बी जो है कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। अगर बी जो है वो एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 दिन में कितना काम करेगा, आप लोग 10 काम करेगा। यानी टोटल काम अब हमारे पास नया कितना आ गया, आप लोग 120 प्लस 40 160, 160 प्लस 10 यानी कि 170 आ गया। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। 170 काम करना है हमें कितनी की एफिशिएंसी से, आप लोग 4 2 6 6 और 1 7 7 की एफिशिएंसी से। तो आपका क्या आंसर आएगा फाइनल, यानी कि कितने दिन में आपका काम कंप्लीट होगा, आप लोग 170/7 दिन में कंप्लीट होगा, जो कि ऑप्शन दूसरे में सेटिस्फाई हो रहा है। अगला, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लोहे का एक गेंद है, जिसे पुनः पिघलाकर पुनः 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंदों में डाला जाता है। तो गोलाकार गेंदों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो कुछ नहीं करना, दोनों का आपको क्या कर देना, आयतन बराबर कर देना है, यानी कि वॉल्यूम बराबर कर देना है। बात करें 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लोहे की जो गेंद होगी, इसका वॉल्यूम कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 4/3 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा, आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी आर का क्यूब आएगा, तो 21 सेंटीमीटर क्या आएगा, आप बोलोगे क्यूब आएगा। बराबर में कितना आएगा, अब मैं बोल देता हूँ कि इससे जो बनने वाली गेंदों की संख्या होगी एन होगी। इसका आयतन क्या होगा, एक गेंद का आप बोलोगे 4/3 पाई, और यहाँ पर क्या आएगा इंटू 7 का क्यूब आएगा। ठीक है, क्योंकि जो गेंद होगी वो भी गोलाकार हो गया, बोलोगे बिल्कुल सही बात है। जो कॉमन पार्ट है इसको काट दो यहाँ से, अगर 4/3 पाई से 4/3 पाई यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 7 का क्यूब बचा हुआ है, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, आप बोलोगे 21 का क्यूब बचा हुआ है। अगर एन की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग 21 इंटू 21
ठीक है, मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे इतनी जरूरत नहीं पड़ती पूरा सॉल्व करने की। 7 × 7 × 7 आएगा, 7 से 21 3 बार कटेगा, 7 से 21 3 बार कटेगा, 7 से 21 3 बार कटेगा, यानी कि 3 का क्यूब कितना आएगा आप लोगों को 27 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन पहले में सेटिस्फाई हो रहा है। अगला, 5 और 12 का तृतीय अनुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन तथा 5 8 और 9 का चतुर्थ अनुपाती का अंतर क्या होगा, यानी कि अनुपात पूछ रहा है। देखो 5 12 का तृतीय अनुपाती कैसे निकालता है, जो आपके दूसरी संख्या इसका स्क्वायर कर दो, पहली संख्या से भाग दे दो। दूसरी संख्या का स्क्वायर कितना आएगा आप बोलोगे 12 का स्क्वायर 144, रेशो कितना आएगा आप बोलोगे 5 आएगा। इसका रेशो हमें किससे निकालना है, 5 8 और 9 के यहाँ पर चतुर्थ अनुपाती से। चतुर्थ अनुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालता है, लास्ट के दोनों संख्याओं को इंटू कर दो, 8 × 9 यानी कि 72 आएगा, बटे में क्या आएगा आप लोग 5 आएगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आप लोग 5 से 5 से कट जाएगा, 72 से ये जो है 2 बार कटेगा, यानी कि कितना रेशो आएगा आप लोग 2:1 आएगा, जो कि ऑप्शन पहले में सेटिस्फाई हो रहा है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि अनिल ने अपनी यात्रा सुबह शुरू की और सुबह 10 बजे तक उसने अपनी यात्रा का 1/2 भाग यानी कि आधा भाग पूरा किया, और उसी दिन उसने दोपहर में 1 बजे तक उसने अपनी यात्रा का 4/5 भाग पूरा कर लिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसने कब अपनी जो यात्रा थी वो कब शुरू की थी, यानी कि उसका टाइमिंग क्या था यात्रा शुरू करने का, वो आपसे पूछा जा रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, मान लो कि जो यहाँ पर अनिल है वो यहाँ पर ए से कहाँ जा रहा है, आप बोलोगे बी जा रहा है, इस प्रकार समझ सकते हो। इसकी टोटल जर्नी आपके आप बोलोगे यहाँ पर इस प्रकार से है। बात करें 10 बजे की, तो 10 बजे यहाँ पर इस टाइम बजे होंगे, और इसके बाद में 10 बजे तक इसने कितनी अपनी यात्रा कवर कर लिया, आप लोग 1/2 भाग पूरा कवर कर लिया है। उसके अंदर बजाय 1 बजे तक इसने अपनी पूरी यात्रा का कितना भाग कंप्लीट करा, आप लोग 4/5 भाग इसने यहाँ पर क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर इसने 4/5 भाग जो है वो 1 बजे तक कंप्लीट करा है, और आधा भाग जो है 10 बजे तक कंप्लीट करा है, तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और इसका जो आंसर है वो रेशियो के अंदर सॉल्व करता है। देखो इन दोनों को मैं मान लेता हूँ कि टोटल जो जर्नी है उसकी कितनी है, 10 किलोमीटर की है। अगर 10 किलोमीटर की उसकी जर्नी है, तो उसने 10 बजे तक कितना भाग कंप्लीट कराया है, ब्लॉक में यहाँ पर 5 किलोमीटर भाग कंप्लीट कर लिया है। अब बचे कितना भाग, आप बोलोगे 5 किलोमीटर भाग बचा हुआ है। आपसे बोला जा रहा है कि उसने यहाँ पर 1 बजे तक टोटल जर्नी का 4/5 भाग कंप्लीट कर लिया है। तो देखो टोटल जर्नी 10 किलोमीटर की थी, इसमें से 4/5 भाग कंप्लीट कर लिया है, यानी कितना भाग कंप्लीट करा है, आप लोग यहाँ पर 8 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए 1 बजे तक। तो 5 किलोमीटर तो उसने 10 बजे तक कंप्लीट कर लिए थे, तो बच गए कौन से किलोमीटर, आप लोग 3 किलोमीटर बच गए, जो कि हमारे कितने टाइम में इसने ट्रेवल किया होगा, आप लोग यहाँ पर 10 से 1 बजे तक के बीच में ट्रेवल किया है। यानी कि 3 घंटे 10 11 12 और 1, यानी कि 3 घंटे में उसने कितने डिस्टेंस कवर करी है, आप लोग यहाँ पर 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी है। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। अगर 3 घंटे में 3 किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस कवर करिए, तो 1 घंटे में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, आप लोग यहाँ पर 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। आपसे अब बोला जा रहा है कि उसने 10 बजे तक अपनी यात्रा का 1/2 भाग कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 5 किलोमीटर उसने निकाल लिए। अगर 1 किलोमीटर को निकालने में 1 घंटा लग रहा है, तो 5 किलोमीटर निकालने में कितना घंटा लगेगा, आप बोलोगे 5 घंटे लगेंगे। अब तक निकाल लिए, तो 10 बजे उसने अपनी यात्रा का आधा भाग कंप्लीट करा है, तो उसने यात्रा कब शुरू करी होगी, आप लोग 5 बजे उसने अपनी यात्रा शुरू करी होगी, तभी तो उसने यहाँ पर अगले 5 घंटे के अंदर अपने 5 किलोमीटर निकाले। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो 5 बजे से उसने अपनी यात्रा शुरू करी है, यानी कि ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे और बोला जा रहा है कि 3 के पहले 10 गुणज का औसत ज्ञात करना है। 3 के पहले 10 गुणज कौन सा होता है, 3 होते हैं, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, ठीक है, 15 होता है, 18 होता है। उसके अंदर मतलब 3 का पूरा पहाड़ा होता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आप किस प्रकार से निकालोगे इन सबका यहाँ पर औसत, सबसे पहले आप इन सबका सम निकालोगे। सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग एस एन होता है, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 क्या होता है, n/2। एन क्या होती है, नंबर ऑफ यहाँ पर संख्या, यानी कि टोटल कितनी संख्या आप बोलोगे 10 है, तो 10/2 आ जाएगा। पहला जो यहाँ पर नंबर है वो कौन है, 3 है। लास्ट नंबर कौन सा आप लोग 30 है, तो इन सबका सम इतना आएगा। 3 + 30 यानी कितना आ जाएगा, आप लोग 33 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा, यानी कि इंटू में क्या आएगा, आप लोग 33 आएगा। क्या आएगा, इंटू में 33 आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 5 बार घटेगा, यानी कि 33 × 5 जो होगा वो इन सभी संख्याओं क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। 33 × 5 इन सभी संख्याओं का सम हो गया। तो आप सब बोला जा रहा है कि 10 गुणजों का औसत क्या होगा, तो 10 का भाग देंगे हम सबका सम निकालने के लिए, यानी कि औसत निकालने के लिए। ठीक है, तो 10 का भाग देने पर कितना का बार कटेगा, आप लोग 2 बार कटेगा। 33 के अंदर 2 का भाग दोगे तो कितने बार कटेगा, आप लोग 16.5 बार कटेगा, जो कि आपका ऑप्शन 4 में सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपका जो ऑप्शन 4 होगा करेक्ट होगा। अगला, एक वस्तु का जो यहाँ पर एक वस्तु जो है वो 1200 रुपये पर सूचीबद्ध, यानी कि उसका जो मार्क प्राइस है वो 1200 रुपये है। एक ग्राहक को 2 क्रमांक की छूट देने के बाद में उसका जो यहाँ पर फाइनल सेलिंग प्राइस बना वो यहाँ पर कितना बना, 972 बना। तो आपसे पूरा बोला जा रहा है कि यदि पहली छूट की दर यानी कि पहली छूट जो है वो 10% की है, तो दूसरी छूट कितनी होगी। देखो फाइनल जो सेलिंग प्राइस कितना है, आप लोग की 972 है। जो मार्क प्राइस था वो 1200 रुपये था। पहले जो छूट थी वो 10% थी, यानी कि कितने बचा हुआ, आप लोग 90/100 बचा हुआ। जो लास्ट जो छूट है मैं मान लेता हूँ कि वो X% की है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। 12 नंबर के तो होता है, आप लोग 108 होता है। 108 का अगर आप यहाँ पर किसके अंदर भाग दोगे, 972 के अंदर भाग दोगे, तो 9 बार कटेगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग 90 आएगी। 90% में वो सामान बेच रहा है, यानी कि कितने परसेंट की और छूट दी होगी, आप लोग 10% की और छूट दी होगी। तो आपका जो ऑप्शन जो दूसरा हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्स को हम किस में से घटाते हैं, 100 में से घटाते हैं हर बार।
ठीक है। अगला, यदि आलू का जो यहाँ पर 10% आलू का जो मूल्य है वो 10% से बढ़ जाता है तो एक उपयोगकर्ता को अपनी आलू की खपत में कितने % की कटौती करनी चाहिए ताकि आलू का खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि आपसे बार बोला जा रहा है कि मान लो कि पहले जो यहाँ पर आलू का जो यहाँ पर मार्क प्राइस था वो 100 रुपये था, यानी कि जो उसका क्रैमल था वो 100 रुपये था। अभी कितना हो गया आप लोग 110 हो गया। अब वो वापस जो खर्चा है वो कितने में करना चाहता है आप लोग यहाँ पर 100 में करना चाहता है तो उसको कितने की कमी करनी पड़ेगी आप लोग 10 की कमी करनी पड़ेगी। कितने पर करनी पड़ेगी, नए सेलिंग प्राइस पर यानी कि नया कॉस्ट प्राइस पर, नहीं कि 110 पर। इंटू क्या करोगे 100 करोगे परसेंटेज निकालने के लिए। 1 0 से 1 0 कटेगा, कितना बचेगा आप लोग यहाँ पर 100/11 बचेगा। 11 के अंदर 100 के अंदर 11 का भाग दोगे कितनी बार कटेगा, 11 99 होता है, यानी कि 9 पॉइंट के अप्रोक्स आंसर आएगा जो कि ऑप्शन थर्ड के अंदर सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है। अगला, ए और बी जो है क्रमशः किसी कार्य को 18 और 36 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है उस काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर एक काम छोड़ देता है तो शेष काम को पूरा करने में बी को कितना टाइम लगेगा। देखो, ये 18 दिन में पूरा कर सकता है, 36 दिन में पूरा कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। इसका रेशियो कितना आएगा, 2:1 आएगा, यानी कि इनकी एफिशिएंसी इतनी आएगी। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। 8 दिन तक एक साथ काम कर रहा है तो 8 दिन में अगर ए जो है वो एक दिन में 2 काम कर सकता है, बी एक दिन में 1 काम कर सकता है, तो एक दिन में यहाँ पर ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे आप लोग 3 काम करेंगे। ऐसे 8 दिन में पूरा काम कितना करेंगे आप लोग 24 काम करेंगे। ठीक है, यानी कि 36 में से 24 काम तो अब तक एक कर चुके हैं। कितना काम बचा हुआ है आप लोग, 12 काम बचा हुआ है। 12 काम को कौन करेगा आप लोग यहाँ पर, बी करेगा। तो बी जो की एफिशिएंसी कितनी है, एक, यानी कि एक दिन में 1 काम कर सकता है। तो 12 काम को कितने दिन में करेगा आप लोग 12 दिन में करेगा, जो कि आपका ऑप्शन 4 में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक शंकु को 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के लकड़ी आयताकार ब्लॉक से बनाया जाता है तो व्यर्थ हुई लकड़ी का भाग प्रतिशत कितना है। देखो, बन किससे रहा है आप लोग यहाँ पर, इस आयताकार ब्लॉक से बन रहा है, और बन क्या रहा है आप लोग यहाँ पर ये वाला हिस्सा बन रहा है, यानी कि ये शंकु बन रहा है। आपसे पूछा रहा है कि इसका कितना भाग जो है वो वेस्ट हुआ। इस प्रकार समझ सकते हो कि मान लो इस प्रकार से आपका क्या है, एक आयत है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैं बता देता हूँ किस प्रकार समझना है आपको। और आपने इस प्रकार से यहाँ पर क्या करा, एक आयत यहाँ पर शंकु बनाया। ठीक है, इसके अंदर आया नहीं है लेकिन इस प्रकार समझ सकते हो। इस प्रकार से आपको क्या बनाए, एक शंकु बनाए। ठीक है, अगर ये शंकु बनाए तो दोस्तों ये जो भाग है, ये जो ऊपर वाला बचा भाग है, ये भाग तो क्या हो गया, इसका वेस्ट हो गया क्योंकि इतने भाग से ही शंकु बन गया। तो ये जो बचा भाग है ना, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, अगर ये वेस्ट वाला भाग का हमसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो हम इस प्रकार से निकालेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल जो एरिया है किसका, रेक्टेंगल का, वो निकाल लेंगे। टोटल एरिया रेक्टेंगल का कितना निकलेगा आप लोग 8 × 6 × 4, 8 × 48 होते हैं। 48 × 4 हमारा टोटल रेक्टेंगल का एरिया बन जाएगा। इसमें से हमने कितना भाग वेस्ट कर दिया, यानी कि कितना भाग निकाल लिया आप लोग के शंकु का। शंकु आयतन कितना होता है आप लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पाई रख दो। आर की वैल्यू कितनी है आप लोग यहाँ पर, आर की वैल्यू 4, इसका स्क्वायर करना है, इंटू क्या करना है 8। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहाँ पर रखूँगा इसकी वैल्यू, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इंटू क्या आएगा 400 के 16, इंटू क्या बचेगा आप बोलोगे यहाँ पर 8 बचेगा। क्या बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। और बट्टे में क्या आएगा आप लोग यहाँ पर, जिसमें से वेस्ट हुआ है उसमें से निकालेंगे हम, उसका हिस्सा तो पूछ रहा है कितना भाग वेस्ट हुआ है, तो 48 × 4 करते हैं बट्टे में। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो अगर मैं 7 × 3 का यहाँ पर एलसीएम दूंगा तो कितना बचेगा आप लोग यहाँ पर 21 आएगा। कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 21 आएगा। बट्टे में 21 आ जाएगा और यहाँ पर 21 आ जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर आप अब ध्यान से देखोगे, ठीक है, मैं सबसे शॉर्ट के अंदर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप समझ सकते हो। अगर आप अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ही 16 कॉमन है, तो 16 3 48 3 बार ही कट जाएगा, और यहाँ पर ही 16 3 48 3 बार ही कट जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अब अगर और ध्यान से देखोगे तो ऊपर 4 भी कॉमन है, ये 4 से ये कितने बार कटेगा, 2 बार कटेगा, और यहाँ पर ही पूरा कट जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर और ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं कट रहा। तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा आप लोग यहाँ पर 21 × 3 यानी कि 63 बच गया। कितना बच गया, 63 बच गया माइनस का। यहाँ पर कितना बचेगा, 22 × 2 यानी कि 44 बच गया। बट्टे में क्या बचा आप लोग 21 × 3 63 बच गया। ठीक है, बट्टे में क्या बच गया, 63 बच गया, और इंटू में क्या चल रहा है, 100 चल रहा है। 63 में से 44 घटाऊंगा तो कितना बचेगा आप लोग यहाँ पर, 13 में 4 गए तो 9 बचेगा। यहाँ पर बच गया 5, 5 में से गया तो यहाँ पर 4 बच गया। बट्टे में क्या बचा है, 63 × 100 यानी कि 1900 बच गया यहाँ पर। बट्टे में क्या है, 63 है। ठीक है, अगर 63 से यहाँ पर देखो अप्रॉक्सीमेटली आपको आंसर निकालना है, तो मैं शुरू का अगर मेरे को डिजिट भी पता चल गया तो मैं यहाँ पर आंसर टिक कर दूंगा। 63 का अगर मैं 3 गुना करूँगा तो यहाँ पर कितना आएगा आप लोग यहाँ पर 189 आएगा, जो कि 190 का बहुत अप्रॉक्स है। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो किससे स्टार्ट होगा आप लोग 3, यहाँ पर जिसका नंबर होगा ना वो उससे स्टार्ट होगा, यानी कि 3 जो होगा वो इसका दहाई होगा। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, जो कि हमारे कौन सी में हो रहा है, ऑप्शन थर्ड के अंदर, क्योंकि 30 का अप्रॉक्सी इसकी वैल्यू आ रही है, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला 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 क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि अरविंद जो है भानु से 5/4 गुना तेज दौड़ता है। ठीक है, अरविंद और भानु, ठीक है, इनकी यहाँ पर स्पीड का रेशियो दे रखा है कितना आप लोग यहाँ पर 5/4, यानी कि
4 दौड़ेगा तो यहाँ पर ये 5 दौड़ेगा। यदि किसी दौड़ में अरविंद जो है भानु को 60 मीटर से लीड देता है, यानी कि 60 मीटर लीड देता है, यानी कि भानु से बोल रहा है कि तू 60 मीटर आगे मेरे से खड़ा हो जा, तभी मैं तेरे को हरा दूंगा। तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी याद कीजिए जहाँ से वे दोनों मिलेंगे, यानी कि आपसे बोला जाए कि वह बिंदु याद करो जहाँ पर वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। देखो दोनों समान दिशा में दौड़ेंगे, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो समान दिशा में दौड़ने पर हम इनकी रिलेटिव स्पीड को क्या कर देते हैं, घटा देता है। तो 5 में से 4 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, आप लोग 1 बचेगा, इनटू क्या बचेगा, टी बचेगा। मैं मानता हूँ कि ये एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे, टी सेकंड बाद मिलेंगे, यानी कि टी समय बाद मिलेंगे। बराबर में कितने आएगी, आप लोग की दूरी आएगी, दूरी कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 60 मीटर दे रखी है। टी की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग की 60 आएगी, यानी कि ये इसको कितने सेकंड बाद पकड़ लेगा, आप लोग की 60 सेकंड बाद पकड़ लेगा। 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट बाद पकड़ लेगा। ठीक है, आपसे अब बोला जा रहा है कि वह दूरी याद करो। देखो अगर ये 60 सेकंड में उसको यहाँ पर पकड़ लेगा, ठीक है, 60 सेकंड में पकड़ लेगा, और आपको ये जो स्पीड दे रखी है वो मीटर पर सेकंड के अंदर दे रखी है। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर ये जो दे रखा है वो आपको यहाँ पर मीटर के अंदर दे रखा है। तो हम यहाँ पर बाई डिफॉल्ट इसको क्या मिलता है, मीटर पर सेकंड के अंदर मानते हैं। तो 60 इंटू क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 करना पड़ेगा, तो मेरी डिस्टेंस आ जाएगी। क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, यानी कि दूरी इक्वल क्या होता है, आप लोग की 4 इंटू समय होता है। 4 कितनी है उसकी, यहाँ पर आप लोग की 5 है। समय कितना लग रहा है, आप लोग के 60 सेकंड का लग रहा है। तो टोटल यहाँ पर दूरी कितनी आ जाएगी, आप लोग की 300 मीटर की आ जाएगी, जो आपका ऑप्शन दूसरा सेटिस्फाई करवा रहा है। अगला उसके अंदर बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, और फिर लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 14 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। तो आपसे बोला जा रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है। देखो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस निकालनी है। टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, आप लोग की 24 आएगी। ठीक है, उसके अंदर कितना आएगा आपके पास, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। 10 किलोमीटर कितने की स्पीड से तय कर रहा है, आप लोग 30 की स्पीड से तय कर रहा है। आगे जो 14 किलोमीटर है उसको डिस्टेंस को कवर कर रहा है 25 की स्पीड से। आप इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 24 तो ऊपर 24 ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं नीचे वाले को सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, आप लोग 1/3 आएगा। अगर मैं इसको ऊपर नीचे 4 से इंटू करूँगा तो 5 कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। बट्टे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कितना आएगी इसकी वैल्यू, आप लोग की 0.56 के अराउंड आएगी। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग यहाँ पर 24 इंटू 3 आएगी। 34 कितना होता है, आप लोग को 72 होता है। बट्टे में क्या बचेगा, 1 प्लस कितना बचेगा, 0.56 इंटू 3 आएगी, 5 से 15 और 34 का 18, यानी कि 100। यहाँ पर कितना बचेगा, 68 बचेगा। 168 यानी कि 1.68, यानी कि इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, आप लोग को 2.68 बचेगा। ठीक है, इंटू में क्या बचेगा, आप लोग को 100 बचेगा। अगर आप यहाँ पर इसको काटोगे कितने से काट सकते हो, आप लोग यहाँ पर 4 से काट सकते हैं। 4 6 24 होते हैं, 4 7 28 होता है, 4 एकम 4 होते हैं, 4 8 32 होता है। ठीक है, 18 इंटू 100/67, 1800 बटे क्या बचेगा, आप लोग को 67 बचेगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ याद नहीं है। अगर आप 67 से अगर आप इसके अंदर भाग दोगे, ये 2 बार जाएगा, यानी कि 2 से स्टार्टिंग वाला आंसर आएगा। कितना बचेगा, आप लोग 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, यानी कि 134 बचेगा। 180 में से अगर मैं 134 घटाऊँ कितना बचेगा, आप लोग के 6 बचेगा। उसके अंदर कितना बचेगा, आप लोग के 4 बचेगा, 46, यानी कि 460 आपका नया नंबर हो जाएगा। 460 के अंदर अगर आप यहाँ पर 67 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 642 होता है, और 7 7 49 होता है, यानी कि यहाँ पर कितनी बार जाएगा, आप लोग यहाँ पर 6 बार जाएगा। ठीक है, 7 बार पूरा पूरा जाएगा नहीं। ठीक है, तो आपके क्या बचेगा, 26 पॉइंट का अप्रॉक्स आंसर आएगा। आप भाग देकर आराम से देख सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन 4 हो जाएगा वो इस प्रकार से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला, एक कार का जो वर्तमान मूल्य है वो यहाँ पर 8,50,000 है। इसका मूल्य जो है 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास हो रहा है, यानी कि कमी हो रही है इसके अंदर। तो 4 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, देखो 8,50,000 वर्तमान का प्राइस है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। हर साल कितना घट रहा है, आप लोग 10% घट रहा है। तो 4 साल बाद कितना होगा, आप लोग 90/100। पहले साल के अंदर इतना करेगा, दूसरे साल के अंदर इतना करेगा, तीसरे साल के अंदर इतना करेगा, और चौथे साल के अंदर भी कितना करेगा, आप लोग यहाँ पर 90/100 ही करेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, जो करता जाए उसको काटते चलो। यहाँ पर 9 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये 2 जीरो भी किससे कट गया, ये 2 जीरो से कट गया। यानी कि फाइनल आंसर कितना बचेगा, आप लोग यहाँ पर 9 की घात 4, यानी कि 729 इंटू क्या बचेगा, 729 इंटू 9 इंटू 85 बचेगा। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पर देखा जाए तो यूनिट डिजिट 5 बच रहा है, लेकिन 5 जो है होगा वो इस हिसाब से हम इसका आंसर नहीं दे सकते, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो जो भी आंसर आएगा वैसे आप यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। 17 का मल्टीपल होगा और 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल यानी कि सभी संख्याओं को योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। बात करें पहले ऑप्शन की, पहले ऑप्शन के अंदर बात करूँ तो 5 और 4 9 हो रहा है, 7 और 6 कितना होता है 13, 13 प्लस 8 कितना होता है, आप लोग 21 होता है, 21 5 प्लस कितना होता है 26 होता है, ना कि 27 होता है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। बात करें दूसरे ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है 5 5 10 10 7 17, 17 6 कितने होता है, आप लोग 23 होता है, 23 और 8 कितना होता है, आप लोग 81 होता है। 23 और 8 कितना होता है, सॉरी 31 होता है, 31 और 5 कितना होता है, आप लोग 36 होता है। जो कि आपका आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि 9 का आपका मल्टीपल है। बात करें तीसरा ऑप्शन की, तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन के अंदर दे रखा है 5 5 10 10 7 17, 17 8 कितना होता है, आप लोग यहाँ पर 17 8 होता है हमारे पास, 17 8 होता है हमारे पास, 25 25 6 कितना होता है 31, 31 5 कितना होता है, आप लोग 36 होता है। तो ये वाला भी आंसर सेटिस्फाई हुआ। और अगला वाला जो है उसके अंदर बात करते हैं तो 6 5 11 11 7 कितना होता है, आप लोग 18 होता है। 18 6 कितना होता है, आप लोग 18 6 हमारे पास होता है 24, 24 और 8 कितना होता है, आप बोलोगे 32 होता है, 32 5 37 होता है। तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। यानी कि ये दोनों आंसर बी या
सी, है ना। इन दोनों में से एक आंसर है। बात करें आंसर जो होगा वो 17 का भी मल्टीपल होगा। अगर आप यहाँ पर 17 से भाग दे के देखोगे तो कितनी बार कटेगा, 17 तो 51 होता है, ठीक है, 4 7 बचेगा, ठीक है, 17 तो 51 होता है, 17 दूनी 34 होता है, यानी कि कितना बचेगा आप लोग यहाँ पर 100, यानी कि 136 बचेगा, जो कि आपका मल्टीपल है। 17 8 136 होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कितना बचेगा, 17 5 85, यानी कि वाला पूरा पूरा मल्टीपल है। बात करें इसकी तो 17 तो 51 होता है, कितना बचेगा आप लोग यहाँ पर 4 7 बचेगा, 17 दूनी 34 होता है, ठीक है, 17 दूनी कितना होता है आप लोग 34 होता है, यानी कि 13 बच रहा है, ठीक है। उसके अंदर कितना रखा है, 138 रखा है, 138 में 8 बार भाग देंगे तो 2 बचेगा, 2 बार भाग देने के बाद में कितना बचेगा, 6 बचेगा, जो कि हमारा 17 कम 17 होता है, ठीक है। 17 कम 17 होता है, यानी कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर आप लोग के 7 और 3 9, 95 बनाया नया नंबर जिसके अंदर 17 का पूरा पूरा मल्टीपल नहीं होगा, तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता इसका आंसर। तो बच गया आपका ऑप्शन दूसरा, ये करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो था वो कैलकुलेटिव था, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलोग्राम वास्तविक वजन के बजाय यहाँ पर दुकानदार को कितना परसेंट का यहाँ पर दोषपूर्ण वजन का उपयोग करना चाहिए। देखो 25% का उसको क्या करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है, ठीक है। यानी कि 100 की चीज़ को कितने बेच रहा है, बोलो कि यहाँ पर 125 में बेचना है, यानी कि उसको यहाँ पर फाइनल जो सेलिंग प्राइस देना है ग्राहक को वो कितना का देना है, 1000 ग्राम का, लेकिन वो एक्चुअल में तोलेगा कितना, आप लोग यहाँ पर 100, यानी कि 125 का सामान बोल के वो कितने का माल देगा, 100 रुपये का माल देगा, यानी कि 125 जो होगा ना वो 1000 की वैल्यू होगी। तो हमसे पूछ रहा है 100 की वैल्यू बताओ, ठीक है। 125 का अंदर अगर मैं यहाँ पर 125 से अगर मैं यहाँ पर 1000 के अंदर भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर ये बार जाएगा 8 बार, कितनी बार जाएगा 8 बार, यानी कि 125 इंटू 8 करूँगा तो कितना 1000 आ रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 100 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा, आप लोग 800 ग्राम आएगा, यही हमारा आंसर। तो ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा इस प्रकार से, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपके यहाँ पर SSC GD 12 जनवरी 2023 को जो आपको यहाँ पर थर्ड शिफ्ट ली गई थी उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको का सॉल्यूशन बता दिया है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको ये सॉल्यूशन कैसे लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैंने आपको सबसे अच्छी ट्रिक के साथ में सारी चीज़ें बताई है और मैंने आपको बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं किया है। आपको पता होगा जैसे कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस नहीं, अगर आप बात करें इस PDF की तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस नहीं, मिलता है आपको नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।